सर आज यहाँ पे बैठक की गई जिसमें कुछ लोगों को सम्मानित भी किया, क्या है पूरा उद्देश्य? स्कॉलर प्लैनेट ऐप के जरिए इन तमाम विद्यालयों में हमारे जो भी सरकारी स्कूल हैं, लगभग 2500 स्कूलों में जो कार्यक्रम चल रहा है ऐप के जरिए बच्चों को नीचे तक, जहाँ पे संसाधन विहीन बच्चे हैं हमारे, उनको शिक्षा की सुविधा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए ऐप द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। आज कुछ लोगों को सम्मानित किया है, कहाँ के लोगों को सम्मानित किया गया है? इसमें सीतापुर के टीचर्स हैं, लखनऊ के हैं, मिर्ज़ापुर के हैं, सहारनपुर के हैं। तो जिन जनपदों ने अच्छा काम किया है इस क्षेत्र में, उनका एक असेसमेंट करते हुए इनको सम्मानित किया गया है। थैंक यू। प्लैनेट नाम से ये ऐप लॉन्च किया, इसके बारे में कुछ बताइए और किस तरह से वर्क कर रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में उसका। तो हमारी जो ऐप है स्कॉलर प्लैनेट, ये हम लोग ने इसलिए बनाया कि टीचर्स आज की तारीख में जो स्टूडेंट से पीछे रहती हैं डिजिटल एजुकेशन में, वो इनेबल और एम्पावर कैसे हो, कैसे टीचर्स आसानी से बच्चों को सिखा सकें, क्वालिटी कंटेंट सिखा सकें बहुत सरलता से। तो सिंपल कंटेंट है, सिंपल टू यूज़ है, इजी टू यूज़ है, और स्टूडेंट्स कैसे एंजॉय करें सीखना, मतलब टीचर्स एंजॉय करें देना और स्टूडेंट्स एंजॉय करें सीखना। तो ये हम लोगों को, और बहुत अच्छा हम लोग को लगता है कि जो अनरीच्ड लोग बच्चे हैं, अंडर सर्व्ड एरियाज में, तो हमारे दो तरह के अंडर सर्व्ड हैं, अंडर सर्व्ड इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, अंडर सर्व्ड इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऐसे अंडर सर्व्ड एरियाज में अनरीच्ड बच्चे हैं जिनके पास कभी कोई गया नहीं है। जब ऐसी जगह हम लोग जाते हैं और वहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट्स अच्छा करते हैं, तो हम लोग को लगता है कि हम लोग जो भी कर रहे हैं हम लोग वो सार्थक हो रहा है। तो हम लोग का स्कॉलर प्लैनेट ऐप सब बच्चों, सब टीचर्स के लिए, और मुझे गर्व महसूस होता है कि राज्य सरकार उसकी सार्थकता देखते हुए हम लोगों को इतनी ज्यादा सहकार, इतना एनकरेजमेंट देती है कि इट इज ओनली बिकॉज ऑफ देम दैट वी आर हियर, अदरवाइज वी वुडंट हैव बीन हियर। सो थैंक यू विष्णु जी, थैंक यू राजकुमार जी, थैंक यू मनोज जी, एंड थैंक यू द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एंड डीजी हु हैव मेड इट पॉसिबल फॉर अस। थैंक यू। स्कॉलर प्लैनेट के अंदर जो भी आप ऐप में क्विज डालते हैं या क्वेश्चन डालते हैं, तो उनका डेटा सोर्स क्या रहता है, किस तरह से आप डिसाइड करते हैं कि हमें क्या क्वेश्चन रखना है, क्या कैसे प्लान आउट होती है? तो हम लोग का सिलेबस पूरा एनसीईआरटी करिकुलम बेस्ड है, और यूपी में ज़्यादातर एनसीईआरटी या सीबीएसई का ही फॉलो किया जा रहा है। तो एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है, और हम लोगों ने पूरे एकेडमिक प्लान को मैप कर रखा है। तो कोई ग्रेड में जाइए, सब्जेक्ट में जाइए, उस सब्जेक्ट में मान लीजिए 14 चैप्टर्स हैं, तो हर चैप्टर में वीडियो भी होगा, एमसीक्यू भी होंगे, क्लास नोट्स भी होंगे, और शॉर्ट नोट्स भी होते हैं जो रिवीजन के लिए होते हैं। तो किसी भी बच्चे को रिवाइज करना हो तो रिवाइज कर सकता है, टीचर क्लास में एक वीडियो दिखा सकती है, उसके बाद वो असाइनमेंट दे सकती है, बहुत 30 सेकेंड्स में। टीचर्स कहती हैं हम 30 सेकेंड में असाइनमेंट दे देते हैं। तो ये जो सामर्थ्य है टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग टीचर्स और स्टूडेंट्स तक पहुंचा पाए, और टीचर्स के कहने पे हम लोग ने सारे तो हम लोग 9, 10, 11, 12 सारे उत्तर प्रदेश के 2500 करीब सेकेंडरी स्कूल से सबको कवर कर रहे हैं। और जिस तरह का हम लोग को रिस्पांस मिल रहा है छोटे छोटे गांव से, दूर दूर के गांव जहाँ कोई नहीं गया है, तो उससे हम लोग को बहुत खुशी महसूस होती है। जैसा आज यहाँ कुछ लोगों को ट्रॉफी बांटी, उन्हें किस लिए ट्रॉफी बांटी? तो हमारे यहाँ देखिए टीचर्स, देखिए हम लोग ना किसी को रिकग्नाइज मुश्किल से करते हैं, ना मुश्किल से देते हैं, खासतौर से अगर छोटी सी जगह से छोटे से लोग जिनकी आवाज़ नहीं है वो हो। तो हमारा प्रयत्न ये रहता है कि हमारा प्लेटफॉर्म बहुत फैक्ट बेस्ड है, हम लोग बहुत फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं, डैशबोर्ड्स बनाते हैं। मैं खुद हार्वर्ड की पढ़ी हुई भी हूँ और मैथमेटिक्स और साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो हम लोग बहुत फैक्ट्स के बेसिस पे करते हैं। टीचर्स को दिखता रहता है मैं कैसा कर रही हूँ, तो जो टीचर्स जितना देखिए कोई यूज़ करेगा उतना ही स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। तो जो टीचर्स हैं एम्बेसडर टीचर्स हैं, क्योंकि कल को हम लोग नहीं हो तो एम्बेसडर टीचर्स इस हमारे प्रयत्न को आगे ले जाएंगे। एम्बेसडर स्टूडेंट्स को हम करते हैं, हम चैंपियन स्कूल्स को करते हैं। चैंपियन स्कूल्स वो हैं जहाँ पे ज़्यादा बच्चे एक्टिव हैं प्लेटफॉर्म पे, तो हम लोग मॉनिटरिंग बड़ी डिटेल में करते हैं। हम लोग ऊपर की मॉनिटरिंग नहीं करते, हम लोग मॉनिटर ये करते हैं कि हमारे जब फील्ड कोऑर्डिनेटर भी जाता है और वो कोई भी फीडबैक लाता है, उसको हम लोग बहुत सीरियसली लेते हैं, जो नॉर्मली कोई नहीं लेता है। हम लोग सीरियसली लेते हैं क्योंकि हमारा ये कर्मठ एक प्रयत्न है कि टीचर्स को ओनरशिप महसूस हो, स्टूडेंट्स को ओनरशिप महसूस हो। ये हमारी ऐप है, जो हम कहेंगे वो हमें ऐप में मिलेगा।
तो स्टूडेंट्स ने और टीचर्स ने कहा कि हमको ये जो ऐप है इसका वेब वर्जन दे दीजिए। हम लोगों ने एक वेब वर्जन इनको हिंदी में कर दिया, हम लोग हिंदी में कर दिया। और हमारा कंटेंट हम लोग इन हाउस बनवाते हैं। और किससे बनवाते हैं? जो बड़े अच्छे अच्छे दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, IIT रुड़की, इस तरह के बच्चे जो VIT, ऐसे बच्चे जो हैं वो हम इंटर्न्स लेके जो अभी पास आउट किए, तो उनका जो कंटेंट बनता है वो धंधादारी कंटेंट राइटर से बहुत फर्क होता है। सरल भाषा में सरलता से एक्सप्लेन करते हैं, तो पूरा कंटेंट हमारा इन हाउस बनता है। एक दूसरी चीज़ में मुझे जो लगता है कि हम लोग फ़र्क करते हैं वो ये कि हम लगातार बहुत ध्यान से सुन रहे हैं लोगों की बात। तुम्हें कंटेंट क्या चाहिए, तुम्हें फीचर्स क्या चाहिए, और उसके लिए मैं अपनी पेंशन से खर्चा करती हूँ। अगर मुझे गर्व है कि मैं पेंशन से खर्चा कर सकती हूँ। अब सरकार इतना अच्छा पेंशन देती है कि मैं और मेरे पति मिलकर, वो भी IAS अधिकारी है, दे सकते हैं। तो हम लोग लगातार फीचर्स नए नए ऐड करते रहते हैं। एक ज़माने में हमें लगता था कि एक बार ऐप बन गई, अब वो तो उसमें कुछ नहीं करना है, लेकिन ये ऐप हम लोग लगातार उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं, क्योंकि टीचर्स और स्टूडेंट्स मांग करते हैं नया नया कंटेंट। अभी हम लोगों ने जस्ट ऐड किया है रोबोटिक्स, IoT और AI, जेन AI। तो हम लोग की बड़ी सारी कोलैबोरेशंस भी हैं। तो हमारा कोलैबोरेशन टेक्नोलॉजी का है, माइक्रोसॉफ्ट से, गूगल से। हमारा कोलैबोरेशन कंटेंट के लिए है बड़ी अच्छी संस्थाओं से, सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन, टिकटैक, इनसे हमारा वो कोलैबोरेशन। हमारा कोलैबोरेशन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप UP के साथ